हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज है दिन संडे का और मैंने अपने बाल धोए थे। एक्चुअली दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहती थी आप लोगों से। संडे के दिन बाल धोने से मुझे याद आया कि इंडिया में जिस तरह से संडे के दिन बाल धोए जाते हैं ना, मेरे ख्याल से इसे नेशनल हेयर वॉश डे डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्या ख्याल ख्याल है आप लोगों का? क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ, बचपन से देखती आ रही हूँ कि चाहे वो कोई औरत हो, लड़की हो या कोई भी, संडे के दिन ही बाल ज़रूर धोते हैं। मेरा भी अक्सर संडे ही होता है। संडे के दिन ही इत्मीनान से, बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो बहुत सारा काम भी कर कर लेती हूँ अपना, और बाल तो ज़रूर ही धोती हूँ। फ्राइडे को मैंने ऑयलिंग की थी, आप लोगों ने देखा था पिछले व्लॉग में। तो सैटरडे को तो बाल धो नहीं सकते, तो मैंने संडे को हेयर वॉश किया। और मैं फिर यहाँ पे थोड़ा-सा अपना फेस मसाज दे रही थी। दिन के वक़्त मुझे उतना वक़्त नहीं मिलता फेस मसाज करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके थोड़ा मसाज कर लेती हूँ। मसाज ज़रूर करना चाहिए, इससे आपकी फेस जो है ना ग्लोई बनती है और आपका स्किन टेक्सचर भी काफ़ी स्मूथ बना रहता है। रिंकल्स नहीं आते हैं जल्दी। अगर आप 30 के ऊपर अगर जा रही हैं तो अपने फेस पे मसाज ज़रूर कीजिए। इससे रिंकल्स जल्दी नहीं आते। एजिंग को हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन एजिंग प्रोसेस जो है उसको हम लोग धीमा ज़रूर कर सकते हैं। तो फेस मसाज आप ज़रूर कीजिए। कुछ भी लगा के कर लीजिए, या कोई मॉइस्चराइज़र है या कोई ऑयल है। मैं तो नारियल का तेल भी 1-2 ड्रॉप लगा के उससे ही मसाज कर लेती हूँ। उससे भी काम चल जाता है। काम चल जाता है नहीं, कोकोनट ऑयल काफ़ी अच्छा होता है हमारे लिए, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ देखिए, मेरी बिंदी ऐसी ही हाथों में चिपक गई थी कि लग ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने फ़ोन में देख के अपना बिंदी लगाया और झट से लग भी गई। तो मैंने बालों को समेटा, अभी गीले थे। उसके बाद मुझे बच्चों को खाना देना था। थोड़े से चिप्स फ्राई करने थे, और मैंने आज सांभर बनाया था लंच में, तो उसको उसको तड़का लगाना था अभी। तो ये थोड़े से काम अभी बाकी थे, मैं वही करने आई थी यहाँ पे। गर्मी बहुत है। देख रहे हैं आप, खाना देने के बाद मैं कैसे पापड़ खा रही थी बैठ के।
अभी मैं खाना नहीं खा रही थी क्योंकि सुबह में मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे, तो काफ़ी हेवी नाश्ता हो गया था। तो इसलिए अभी मुझे भूख थी नहीं, तो तीनों जनों को मैंने खाना दे दिया था, वो लोग बैठ के खा रहे थे। मैं यहाँ सोफ़े रूम में आ गई थी। बाथरूम के साइड है मेरा सोफ़ा रूम है, उसी में एक सोफ़ा डाला हुआ है मेरा। मैं उसमें चली गई थी, आराम से बैठ के अपने पापड़ खा रही थी। उसके बाद मैं आई अपने बालों में सीरम लगाने के लिए। नहाकर आती हूँ तुरंत, उस वक़्त मैं सीरम नहीं लगाती क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गीले रहते हैं उस वक़्त। थोड़े से हल्के गीले रहते हैं ना, तब जाके मैं सीरम अप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों सीरम भी आप ज़रूर लगाया कीजिए, इससे बाल आपके रफ़ एंड ड्राई नहीं होंगे। वैसे तो मेरे बाल आजकल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। पता नहीं, सच में समझ में नहीं आ रहा, मेरे नेल्स भी टूट रहे हैं और बाल भी काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसे हो रहा है, और बहुत दुःख होता है बाल झड़ते हैं देखो, क्योंकि शादी से पहले भी मेरे बाल इतने सुंदर थे और शादी के बाद, डिलीवरी के बाद अचानक से धीरे-धीरे मेरे बालों की क्वालिटी ही अजीब-सी होती चली गई। मतलब ठीक है, उतने बुरे भी नहीं, लेकिन देख रहे हैं बाल जो झड़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है मेरा। देखिए, मैं सारे बालों को समेट के डस्टबिन में डालती रहती हूँ। मतलब इसे अब मैं अगर इकट्ठा करके रखा जाए ना, तो एक हेयर एक्सटेंशन मेरे बालों से ही तैयार हो जाएँगे। फिर दोपहर के बाद जो खाना-पीना हमारा हो गया था, मैंने भी खाना खा लिया थोड़ी देर के बाद। उसके बाद जो भी बर्तन थे, तो उन्हें मैं धो रही थी। धोने के बाद बच्चे अभी टीवी देख रहे थे। उन्हें मैंने कहा कि थोड़ी देर देख लो जब तक मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद मैं गई तो मैंने लाइट ऑफ़ किया और थोड़ी देर आराम करने के लिए सो गई थी मैं। और अच्छी नींद आई थी क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह एडिटिंग करनी नहीं थी। दोस्तों यही होता है मेरा, जिस दिन मैं व्लॉग शूट करती हूँ, उस दिन एडिटिंग नहीं करती हूँ, मैं दूसरे दिन करती हूँ। तो उस दिन मैं थोड़ा, अब खुद को भी थोड़ा आराम देना मुझे ज़रूरी लगता है कि एक ही दिन में सारा काम मुझसे नहीं हो पाता है, तो क्योंकि घर का काम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरा कुछ करो। वैसे तो मेरा ब्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन मैंने एक शेड्यूल बना लिया है कि पहले मैं एक दिन शूट करती हूँ, फिर दूसरे दिन उसे एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। तो यही था, ये सारा काम करने के बाद मैं अपना आराम करने के लिए थोड़ा चली गई थी मैं। फिर शाम को 4 बजे के करीब मैं उठी थी। 3 बजे सोई थी और शाम को 4 बजे उठी थी, तो मैंने आज बेडशीट हटाए थे दोनों बेड के। आपने देखा ही, हम बिना बेडशीट बिछाए ही मैं सो गई थी अपने बच्चों को लेके। दिन के समय मुझे टाइम मिला नहीं था, तो मैंने बेडशीट ऐसे बिना बिछाए ही छोड़ दिया था। तो मैं फिर शाम को उठी तो दोनों चादरों पे दोनों बेड पे बेडशीट डाली, फिर पिलो कवर्स भी चेंज कर दिए। संडे को बच्चों की छुट्टी रहती है, ये कह के हम औरतें संडे के दिन ही इतना सारा काम कर लेती हैं कि मतलब लगभग सारा ही घर का क्लीनिंग हो या पर्दे चेंज करना, बेडशीट चेंज करना, ये सब कुछ कर लेती है हम लोग। हमें लगता है कि आज तो छुट्टी है, आराम से सब कुछ काम करना है, और इस चक्कर में हम बहुत ज़्यादा ही काम कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ था आज, बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया था मैंने, और ये ज़रूरी भी था, बहुत दिनों से मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो बस देख रही थी संडे आएगा तो उस दिन मैं चेंज कर दूँगी। अभी आरुष की एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं, तो उसकी तो अब छुट्टियाँ ही चल रही हैं। तो अभी ये 10 दिनों तक ये लंच रेडी करने का, टिफ़िन बॉक्स पैक करने का ये झंझट नहीं रहेगा, और अब तो बस स्टॉप पे भी छोड़ने जाना पड़ता है, तो अभी 10 दिन कम से कम ये झंझट हमें नहीं रहेंगे, थोड़ा आराम रहेगा। तो चलिए, ये मैंने बेडशीट तो चेंज कर लिया था, आगे भी मुझे अभी कपड़े मशीन में लगाने थे, तो अभी वो काम भी अभी बाकी है मेरा। मतलब संडे के दिन ना, आज सुबह में मैंने काफ़ी ज़्यादा साफ़-सफ़ाई की थी, तो वो भी दिन में भी काम बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर शाम को भी हो गया था। मतलब आज का कुल मिलाकर आज का जो दिन था ना मेरा, काफ़ी बिज़ी वाला दिन था। मतलब संडे को छुट्टी के नाम पे मेरा दिन बिज़ी वाला हो गया था।
दोस्तों बेडशीट डालने की वजह से ना मशीन एकदम से फुल हो गई थी, पूरी ठसाठस एकदम भर गई थी। तो मैंने क्या किया कि जो बेडशीट थे पहले उनको मैंने डाल दिया, फिर पिलो कवर्स डाले। उसके बाद जो थोड़ी-सी जगह बची थी तो उसमें मैंने अपने और सुशील जी के कपड़े डाल दिए थे, जो बड़े-बड़े कपड़े थे। उसके बाद जो कपड़े बचे थे मैंने उन्हें हटा दिए, क्योंकि एकदम से फुल करके मशीन चलाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो कपड़े साफ़ होंगे नहीं। तो मैंने जो उसकी लिमिट थी उससे कम ही कपड़े उसमें डाले, और बाकी ये जो छोटे-छोटे बच्चों के जो कपड़े थे मैंने उन्हें हटा दिए थे कि दूसरे दिन धो लूँगी। तो बस मैंने मशीन ऑन किया, और ये था आज का मेरा पूरा व्लॉग और मेरा सारा दिन का काम। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे आप लोगों का सपोर्ट, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए गाइज़। तो प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।